तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से, मैंने आपको पहली क्लास डाल दी है इंडियन मैप की, जिसमें मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बता दिया था दोस्तों। जिसमें मैंने आपको बताया तो भारत के कितने राज्य जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो 8 राज्य हैं। आपसे पूछे कोई कि कितने राज्य हैं, तो आप उनके 8 नहीं बोलना है, आपको बोलना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे करके बताना है, 8 नहीं बोलना है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के जो समुद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से, यानी तटीय राज्य, बहुत अच्छे तरीके से आज जो है इसी वीडियो में आपको पूरी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो भारत के 9 राज्य जो हैं तटीय सीमा बनाते हैं, यानी समुद्र के पर हैं भारत, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वाला एरिया अपना कौन सा है, तो ये अपना गुजरात है। और गुजरात जो कि फ्रेंड सर्वाधिक लंबी सीमा है इसकी, समुद्री सीमा, ठीक है, पूरे विश्व में, पूरे विश्व नहीं भारत की, सॉरी पूरे विश्व की, तो जो कि फ्रेंड आपको वो कनाडा की है, ठीक है, ठीक है। राज्य अपने भारत की बात करें तो भारत में गुजरात जो कि सर्वाधिक सीमा लगाता है समुद्र से, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका ये महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटक, यहाँ पर दोस्तों गोवा है यानी जी, और यहाँ पर केरल, तो ये अपने हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका तमिलनाडु, फिर उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर लिखना फ्रेंड उड़ीसा, क्या है उड़ीसा, ठीक है उड़ीसा। फिर यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल है। ये राज्य जो है आपके क्या लगाते हैं, जो दोस्तों किससे लगाते हैं, समुद्र से सीमा लगाते हैं। तो बहुत सिंपल है, इनको याद करने कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है गुजरात, और सबसे कम कौन लगाता है, गोवा। बेसिकली बहुत छोटा है तो वही लगाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, पांडी इसकी राजधानी है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा और केरल, ये हैं कौन से पश्चिमी, ठीक है। और पूर्वी कौन कौन से हैं, तो पूर्वी आपको ध्यान रखना है कौन से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 4 हो गए। इसी प्रकार से आपको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मन में सबसे पहली बात तो मैं आपको ऐसे नहीं करना है, आपने किताब ले ली और उसमें नाम लिख लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। नाम से कुछ नहीं है, आपको पूरा मैप घूमना चाहिए दिमाग में। मैं जैसे ही बोलूँ गुजरात, सीधे पहुँच जाओ पाकिस्तान के नीचे की साइड, ये गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र, ये आ गया महाराष्ट्र। फिर उसके बाद सीधे पूछ लिया कर्नाटक, गोवा, और फिर उसके बाद केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। पीछे से ही पूछ ले तो पीछे से ही बता सकते हैं हम, तो वेस्ट बंगाल और उस उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात सर्वाधिक सीमा लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप रखना है। तो मैंने ये आपको नाम लिख भी दिए हैं, आप इनको ध्यान रखना यदि आपको शॉर्टकट से समझ में नहीं आता है। तो सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है दोस्तों, तो सर्वाधिक सीमा आपका गुजरात लगाता है, ठीक है, तटीय सीमा। और ये वाला फ्रेंड मैं आपको पूरा इंडियन मैप पढ़ाऊंगा, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये आपका कच्छ का रण है। रण का मतलब रण, 2 प्रकार के रण होते हैं, ठीक है। ये आपका रण और ये रण, इस रण का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल, क्या होता है मरुस्थल, और इस रण का मतलब होता है युद्ध का मैदान। ये शब्द का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। अब जो है अगली वीडियो मैं आपको किस प्रकार की लाऊंगा, वो मैं आपको अगली वीडियो में पता पड़ जाएगा। तो हमारे तटीय राज्य थे, मैंने बता दिए। तो अपने दो चीज़ कंप्लीट कर ली 2 वीडियो के माध्यम से, एक तटीय राज्य कौन कौन से हैं, और साथ ही में मैंने कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चल ठीक है। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
जब तक के लिए धन्यवाद।